Hello friends. There have been some recent developments in the UT of Ladakh. तो हमें क्लियरली दिख रहा है अभी अमित शाह जी ने क्या अनाउंस करा है कि 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जा रही हैं। ठीक है। अब ये 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ बनाई जा रही हैं? ये 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जा रही हैं लद्दाख रीजन के अंदर। तो हमें याद है इन 2019 with the abrogation of Article 370, there was a bifurcation of the state of Jammu and Kashmir in the two parts in Ladakh and Jammu and Kashmir। ठीक है। तो उसके बाद से काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस एरियाज के अंदर। तो थोड़ा सा उसी का बैकग्राउंड हम जानेंगे और अभी ये क्या न्यूज आई है इसके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो न्यूज क्या, एक बार न्यूज पे ओवरव्यू दे लेते हैं थोड़ा सा। न्यूज कह रही है कि अभी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने क्या अनाउंस करा है? उन्होंने अनाउंस करा है कि 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाएंगी। अब ये 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो बनाई जाएंगी कौन कौन सी हैं? ये लिखा है यहाँ पे। जांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगतांग। ये 5 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है। कहाँ पे बनाई जा रही है? लद्दाख में। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में बनाई जा रही है। ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग कितनी वहां पे डिस्ट्रिक्ट है? अभी 2 ही डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, दैट इज ले एंड कारगिल। ठीक है। और उन दोनों के पास अपनी ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ये क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है? ठीक है, ये डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है ताकि वहां पे उस रीजन के अंदर बेटर गवर्नेंस हो पाए, प्रॉस्पेरिटी हो पाए। ठीक है। तो इस वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है। अब वहां पे कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, 2 सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है। एक है आपका ले एपेक्स बॉडी एलएबी लैब, और दूसरा है आपका यहाँ पे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, केडीए। ठीक है। ये काफी टाइम से वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करा जाए। अभी हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे 6th शेड्यूल क्या है। देखो यहाँ पे मेंशन है 6th शेड्यूल के बारे में। ठीक है। तो ये सारी न्यूज है। अब न्यूज क्या बोल रही है मैंने इसका पूरा नीचे ब्रेक डाउन करा हुआ है। आइए जरा पूरा ब्रेक डाउन एनालाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी न्यूज को हम थोड़े डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। देखो, पहला पार्ट है कि अनाउंसमेंट क्या हुई है। अनाउंसमेंट हुई है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस करी गई हैं। अब न्यू डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दी कौन कौन सी, 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस करी गई हैं। दैट इज जांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगतांग। ठीक है। अच्छा, अब ये पर्पस क्या है? मैंने पर्पस भी आपका बता दिया। ठीक है। क्या? टुवर्ड्स दी बेटर गवर्नेंस, ताकि उस रीजन के अंदर बेटर गवर्नेंस हो पाए और प्रॉस्पेरिटी हो पाए रीजन के अंदर। ठीक है। मेन मेन बातें सारी देख रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि वहां पे कुछ सिविक सोसाइटीज हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना। ठीक है, ये रहा सिविल सोसाइटीज ग्रुप्स इन दैट रीजन। अब वो क्या कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया लद्दाख एपिक्स बॉडी, ठीक है, एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए। ये क्या डिमांड कर रहे हैं? स्टेटहुड डिमांड डिमांड कर रहे हैं सिंस 2020, जब से बाइफरकेशन हुआ है। ठीक है, पूरे स्टेट का, जब से एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, तब से ये दोनों सिविल सोसाइटी ग्रुप्स क्या डिमांड कर रहे हैं? ये एक कंप्लीट स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। अच्छा, अब इस पे पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं? ठीक है। तो जो लोकल लीडर्स हैं, ठीक है, लैब के और केडीए के, उन्होंने क्या, वो तो बोल रहे हैं ठीक है चलो आप लोग नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर रहे हैं, बट वो अभी भी उनका प्राइमरी डिमांड क्या है? उनकी प्राइमरी डिमांड है कि वो स्टेटहुड चाहते हैं और एक लेजिस्लेटिव असेंबली चाहते हैं अपने रीजन के अंदर। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का इस पर थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन है। कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या कर रही है? वो क्वेश्चन कर रही है इंटेंट पे। ठीक है, कि जो बीजेपी है ये जो मूव लेके आ रही है, इसका इंटेंट क्या है अभी भी उनके लिए थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं। अब अगर बैकग्राउंड जाने हम इसका थोड़ा सा, तो बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले आता है कि जो लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी बना वो कब बना? ठीक है, 2019 के अंदर। ठीक है। तो लद्दाख वाज अ पार्ट ऑफ, लद्दाख पहले क्या था? पार्ट था किसका? जम्मू एंड कश्मीर का, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अंटिल अगस्त। वैसे ये कब हुआ? ये 5 अगस्त को हुआ है। आपको क्या याद रखना? 5 अगस्त को। 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट कर दिया गया आर्टिकल 370, जिसके अंदर स्पेशल स्टेटस हमने दिया हुआ था, है ना। अच्छा, जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था जे एंड के को, वो खत्म कर दिया गया और पूरी जो स्टेट थी वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दी गई। जम्मू एंड कश्मीर एक रीजन, और दूसरा रीजन क्या? हमारा लद्दाख। समझ में आ गई बात? ये तो आपको पता ही है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के अंदर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखोगे तो पूरा जो स्टेट है, ठीक है, यूटी है जो,
ठीक है, वो दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइडेड है। अब ये दो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, एक है ले और एक है हमारी कारगिल। ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईच गवर्न बाय द ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली एक काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है, जिसके पास सेल्फ गवर्निंग पावर होती है। ऑटोनोमस का मतलब क्या है, ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ गवर्निंग पावर। ठीक है, तो दे हैव द राइट, लैंड से रिलेटेड उनके पास। तो ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती है, इनके पास एक्चुअली क्या होता है, इनके पास लैंड से रिलेटेड राइट्स वगैरह होते हैं। तो ये जितने भी डिसीजन है अपने रिगार्डिंग ले सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, दे हैव द सेल्फ गवर्निंग पावर। अच्छा, ये कब स्टैब्लिश हुई, 1995 में लेह में और 2003 में कारगिल में। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा, दीज दीज काउंसिल वर ग्रांटेड सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी टू मैनेज लोकल अफेयर्स, लोकल लेवल पे जो अफेयर्स है, बट लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स, बट इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होती, कम ही होती है। ठीक है। अच्छा, अब क्या चल रहा है, अब डिमांड फॉर स्टेटहुड चल रही है और सिक्स शेड्यूल स्टेटस डिमांड करा जा रहा है कि हमें एक स्टेटहुड चाहिए और ऊपर से हमें कहाँ डाला जाए, सिक्स शेड्यूल के अंदर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सिक्स शेड्यूल है, यहाँ पे सिक्स शेड्यूल के बारे में मैंने इसी के अंदर अभी नीचे बता रखा है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सिक्स शेड्यूल के बारे में, होता क्या सिक्स शेड्यूल। अच्छा, उसके बाद रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मैंने आपको बता दिया, ये सब चल रहा है। और उसके बाद कांग्रेस का स्टैंड हमने बता दिया, कांग्रेस थोड़ा सा स्केप्टिक है, ठीक है, अबाउट द इंटेंशन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रही है, तो वो कर रहे हैं क्वेश्चन वेदर दीज डिस्ट्रिक्ट विल हैव इलेक्टेड काउंसिल्स लाइक ले एंड कारगिल और नॉट। ठीक है, तो दे हैव डाउट के ले और कारगिल की तरह जो नई स्टेट्स आ रही हैं उनके पास अपनी इलेक्टेड काउंसिल्स होंगी या नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें तो करंट स्टेटस का मैंने आपको बता दिया, लद्दाख का पॉलिटिकल अनरेस्ट है वहां पे अभी। ठीक है, कल्चरल कंसर्न्स हैं क्योंकि वहां पे ट्राइब्स हैं कुछ, है ना। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एरिया काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, जो काफ़ी नेबरिंग कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। अब मेन बात, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, हमें न्यूज़ समझ में आ गई। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि अभी हमने क्या अनाउंस करा है, अभी अमित शाह ने अनाउंस करा है कि नई 5 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाएंगी लद्दाख रीजन के अंदर। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 हैं वहां पे, दैट इज ले एंड लद्दाख। उसके अलावा 5 और बनाई जाएंगी। अब मेन बात क्या हो रही है, डिमांड क्या चल रही है, ठीक है, डिमांड चल रही है वहां पे कि हमें डाला जाए, एक स्टेटहुड दिया जाए और हमें सिक्स शेड्यूल के अंदर डाला जाए। अब जैसी बात होती है सिक्स शेड्यूल की, है ना, दिख रहा है आपको सिक्स शेड्यूल की, तो ये सिक्स शेड्यूल क्या है एक्चुअली। जो सिक्स शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराता है किस चीज के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। हमारे देश के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, अब ये ट्राइबल एरियाज की बात करी जाए, क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, सर्टेन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वैसे जो हमारा शेड्यूल सिक्स है ये बेसिकली एक्सक्लूसिवली फॉर किसके लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। इट एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट। अब ये क्यों बनाया गया है, इसका मेन पर्पस था कि ये राइट्स और ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा इन ट्राइब्स की, इंडिजीनियस ट्राइब्स की। ठीक है, इंडिजीनियस ट्राइब्स की ऑटोनॉमी और राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उनको उनको सेल्फ गवर्निंग पावर देके। दोबारा मैं बता रहा हूँ, सिक्स शेड्यूल का बहुत सिंपल सा, सिक्स शेड्यूल, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन देता है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर देता है किसको, ट्राइबल एरियाज को। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। और क्या करता है ये राइट्स ग्रांट करता है और ऑटोनॉमिक ग्रांट करता है ट्राइब्स को। ठीक है, कैसे, बाय ग्रांटिंग अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्निंग पावर। ठीक है, समझ रहे हो मैं आपको। तो ये क्या है, ये हमारा सिक्स शेड्यूल है। अब लद्दाख भी क्या कह रहा है, लद्दाख के अंदर भी जो हमारी दो सिविल सोसाइटीज थी, ठीक है, वो भी क्या, लैब और केडीए, मैंने आपको बताया था कि वो भी यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर डाला जाना चाहिए। अब इसके फायदे क्या है सिक्स शेड्यूल के, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें तो वो बनाई जाती है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगी और वही वहां पे सारी चीजें क्या करेगी, गवर्न करेगी। अब सारी चीजों में क्या क्या आता है, मेन चीज 3 होती है, ध्यान रखना, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशियल पावर्स। तीनों पावर होती हैं उसके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दे कैन मेक लॉज ऑन एरिया सच एज लैंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम, इन सब पे लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना पावरफुल है ये। उसके बाद ऑटोनॉमस रीजन्स, आपको ऑटोनॉमस रीजन का मतलब सेल्फ गवर्निंग पावर जिन रीजन्स के पास चली जाती है। तो विद इन एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट देर कैन बी रीजन
that are also declared as autonomous if there is a significant tribal population with the distinct social and cultural practices. So these autonomous regions have their councils. इनके पास क्या होंगी, अपनी एक councils होंगी जो सारी चीजें क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी. These regions will be autonomous. They will be declared as autonomous self-governing regions. इंपॉर्टेंट है बात ये. उसके बाद पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स. अब मैंने आपको पावर्स तीनों आपको बताई थी ऊपर. इनके पास कौन कौन सी पावर होगी? लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ बनाने की. ठीक है. उसके बाद जुडिशियल पावर, जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनको क्या करने की, रिजॉल्व करने की, है ना. जुडिशरी क्या करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स लेवी करने की और कलेक्ट करने की. टैक्स लगाना और रेवेन्यू कलेक्शन दोनों आएंगे इसके अंदर. ठीक है. अच्छा, अब और ये जो सिक्स शेड्यूल है क्या करता है, ये ट्राइबल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या, यहाँ पे गवर्नर का रोल है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब गवर्नर का रोल क्या है? द गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू अप्रूव और डिस अलाउ लॉज. ये सिक्स स्केड्यूल के अंदर बात है कि वो आप जो भी लॉज बनाएंगे वो गवर्नर के ऊपर पावर रहती है, वो अप्रूव भी कर सकता है और डिस अलाउ भी कर सकता है. ठीक है. अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ. जैसे ये जो सिक्स शेड्यूल है बेसिकली नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए. तो फॉर एग्जांपल मेघालय के अंदर ये खासी, गारो. असम के अंदर बोडोलैंड. ठीक है. ऐसे ही और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फॉर एग्जांपल त्रिपुरा, है ना. त्रिपुरा के अंदर क्या है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. ऐसे मिजोरम के अंदर, है ना. तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स और सारे एग्जाम्पल्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. अब क्वेश्चन आता है कि सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ही हम सिर्फ जो शेड्यूल सिक्स है वो एप्लीकेबल है, तो लद्दाख के अंदर कैसे एप्लीकेबल होगा? ठीक है. जब भी कोई बात होती है इस टाइप की तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करी जाती हैं. क्या करी जाती हैं? अमेंडमेंट्स. ठीक है. तो ये काम कैसे होगा? ये अमेंडमेंट्स के थ्रू होगा. ठीक है. आप कोई लॉ लिया, ये अमेंड करिए कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके थ्रू आपको लद्दाख ही तो ऐड करना है वहां पे. ठीक है. आप लद्दाख ऐड कर दीजिए उसके अंदर तो अमेंडमेंट हो जाएगी. तो ये डिमांड करी जा रही है. तो हमारा कंक्लूजन क्या है इससे, कि सिक्स शेड्यूल बेसिकली क्या है? सिक्स शेड्यूल कुछ नहीं है. सिक्स शेड्यूल एक इसेंशियल पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का. ठीक है. जो क्या प्रोवाइड कराता है? ठीक है. आइडेंटिटी, कल्चर एंड ऑटोनॉमी किनको? ट्राइबल पॉपुलेशन इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. बस बात खत्म. ये है हमारा. ठीक है. तो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा? इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो अमित शाह हैं उन्होंने क्या अनाउंस करा है. उन्होंने 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करी है लद्दाख रीजन के अंदर. और हमने पूरा उसका डिटेल्ड एनालिसिस का. ठीक है. थैंक यू. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ. आप उसको फॉलो करो. मैंने आज से ही बनाना स्टार्ट करी है वीडियोस. अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाऊंगा. और इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो भी मैं बनाऊंगा. पर टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा. थैंक यू.